हेलो एवरीवन। तो आज का टूर था गांधी बाग का, मेरठ। और इतना प्यारा मौसम हो रखा था, बिल्कुल बारिश आने वाली थी पर पूरा दिन बारिश नहीं आया। तो हम घर से निकल चुके थे 12 बजे। और ये परू देखो गाड़ी पे बैठी हुई है हमारी। और परू बार बार आगे देखती है, पीछे देखती है, इतना प्यारा मौसम। परू बर्ड्स देखती है कि देखो मम्मी बर्ड्स। परू चश्मा नहीं लगा रही थी, फिर उसने चश्मा लगाया कि मैंने बोला मम्मा देखो, मम्मा ने भी चश्मा लगाया, पापा ने भी चश्मा लगाया, तो उसने चश्मा लगाया। फिर हम कंकरखेड़ा पुल के ऊपर से जा रहे थे तो उसने देखी ट्रेन, तो वो चिल्लाई ट्रेन ट्रेन। ऊपर से बहुत सारी बर्ड्स जा रही थी। फिर हम कैंट एरिया से मुड़ के कैंट स्टेशन की तरफ से गए, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर को लेना था। मेरी सिस्टर कैंट एरिया में रहती है, तो उसके मेरी सिस्टर को लेके रास्ते में परू कर रही है पिकअपू पिकअपू। फिर ये कैंट स्टेशन वाली रोड है, यहाँ पे इतना प्यारा मौसम, साथ में ये आर्मी क्वार्टर्स थे। और यहाँ पे इतना हरा हरा सब लगता है, तो इतना सुंदर लगता है ना कि जब बारिश वाला मौसम होता है तो बहुत सुंदर। ये आ गया मेरठ कैंट स्टेशन। यहाँ से राइट लेके मेरी सिस्टर का घर है, जो कि कैंट एरिया में पड़ता है। और हम लोगों ने खाने के लिए पैक कर लिया था, मतलब क्योंकि हमें पिकनिक करनी थी। वैसे तो आरू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज आरू का फर्स्ट एग्ज़ाम था, पर हमें फिर भी मौसम अच्छा था तो हमने उसका एडवांटेज लिया और हम पहुंच गए गांधी बाग। रास्ते में जाते हुए इतना सुंदर आरू अपना व्लॉग बना रहा है। हम लोग, मैं स्कूटी पे पीछे बैठी हूँ, परू मेरी गोद में बैठी है। फिर हम पहुँचे कैंट एरिया में। यहाँ पे एमएच साइड पे सारे, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, सब काट दिया इन आर्मी वालों ने। और ये यहाँ पे एमएच बनेगा, क्योंकि ये एमएच साइट है, सरकारी ज़मीन थी। तो जितना भी हम लोगों ने आनंद लेना था ले लिया। अब ये सरकारी ज़मीन है तो सरकार को सौंपनी पड़ेगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कैंट में, रजवन। यहाँ पे सारा पानी भर चुका है, इतना ज़्यादा। पहले यहाँ पे पानी नहीं भरता था, क्योंकि पहले बच्चे गेम खेलते थे। अब यहाँ से पेड़ वगैरह सब काट दिए हैं, तो फिर यहाँ पे पानी भरने लग गया। तो फिर कुल मिला के हम पहुँच गए गांधी बाग। पहले हमने यहाँ पे टिकट ली। टिकट 40 रुपीज़ की पर पर्सन की टिकट थी, जिसमें कि बच्चे आरू की 20 रुपीज़ टिकट लगी। फिर हम अंदर पहुँच गए और परू करती है हाय। और इतना सुंदर लग रहा था, सब ग्रीन ग्रीन। और सबसे अच्छा था मौसम। लास्ट में तो मैं सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊंगी कि मुझे पूरे पार्क में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अंदर। पहले फिर हमने पिकनिक के लिए तो सब सामान, खाने का सामान जो हमने लेना था वो ले चुका था। हम बारू अपना व्लॉग बनाता हुआ आ रहा है। और हम लोग चादर लेके और खाने का सामान लेके, प्लेट्स लेके, सब। परू इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी। और यह पहले आरू यहाँ अंदर चला गया था, हमें अंदर नहीं जाना था, वापस आना था, क्योंकि हमें आगे जाके बैठना था। येलो फ्लावर, येलो परू, परू हाय, जो हम इधर हाय करके बात करो पहले। हाय परू, लो इधर इधर। आज आप आए हैं गांधी बाग। बोलो आज हम आए हैं गांधी बाग। तो यहाँ पे हमने खाने के लिए चादर बिछा ली है। और परू ने सबसे पहले अपने शूज़ निकाले और उसकी जिप भी निकाल दी। तो हमने चादर बिछा के, आरू ने सब अपने चश्मे उतारे, हमने अपने सॉक्स उतारे, शूज़ उतारे, और हम लोग बैठ गए। और हमने लगाया सबसे पहले अपना खाना, जो मैं पैक करके लाई थी। पार्क का व्यूज़ इतना सुंदर लग रहा था। मैं इस जगह पर, मतलब मैं पार्क आई हूँ पर मैं इस जगह पर नहीं आई थी, इस एरिया पर जहाँ पे स्टैचू बने हुए मदर टेरेसा वगैरह के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर बैठ के। सबसे पहले मैंने आम लेके आई थी मैं बच्चों के लिए, क्योंकि आम रखे हुए थे घर पे, तो मैंने वही कट करके जल्दी से पैक किए। क्योंकि एट अ टाइम मोमेंट बना था कि हम लोग जाएंगे पार्क में ना। सिस्टर का भी एकदम फ़ोन आया कि मौसम अच्छा हो रहा है, हम चलेंगे। तो पर यहाँ पे डांस कर रही है। गिलास रख के सर पे रखता हूं। बारिश की बूंदें पड़ती हैं, चम 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 नहीं करती। जिस जगह पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे मदर टेरेसा की और भीमराव अम्बेडकर जी की, जब सबकी इन्होंने इमेज लगाई हुई थी। और देखो मेरठ वालों के हाल। कुछ लोग हैं मेरठ में पढ़े लिखे, पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो ये हाल कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। डस्टबिन भी देखना, वहाँ के डस्टबिन भी सब ख़राब किए हुए हैं घूस से बचा के। मुझे नहीं पता क्या करते हैं, बट फिर भी जो सफाई की चीज़ें हैं, और यहाँ पे टिकट लगती है, तो यहाँ पे सफाई का ध्यान थोड़ा मुझे लगता है रखना चाहिए। ना ही कोई सफाई होती है, ना ही कुछ भी। मुझे लगता है पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ की कोई सुरक्षा नहीं। झूले सब टूटे हुए थे, बच्चे रोते हैं, फिर भी हम लोगों को उनको बचाना पड़ता है कि नहीं झूलना, नहीं झूलना, पर बच्चे नहीं मानते ऐसी जगह पे आके।
तो हम आ चुके हैं अब यहाँ पे पार्क वाली साइड पे जहाँ पे झूले हैं। बच्चे यहाँ पे देख के रोए। और हम मुझे एक चीज़ मिली रास्ते में, जामुन का पेड़, जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने देखा ऊपर जामुन लगे हुए, नीचे सारे वेस्ट हो गए थे जामुन। फिर मैंने लिया एक पत्थर और मैंने उसको जामुन के पेड़ को मारा तो एक जामुन गिरा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो मैंने रोहन को बोला कि और पत्थर मारो तो और निकलेंगे ये, और पेड़ मिले मुझे और जामुन मिले। तो हमने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए जामुन, मुझे बहुत अच्छे लगे। हम लोग लिए वॉश करके वहीं पे खाए। पहले तो टूट ही नहीं रहे थे जामुन, एक गिरा, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था मारने के लिए। वहाँ पे कुछ नहीं मिला था, हम लकड़ी मिली तो लकड़ी से मारने लगी। तो बहुत सारे जामुन फिर भी मैंने तोड़ लिए और मैंने वॉश करके खाए। एक और चीज़, ये पौधा मुझे दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारी बर्ड्स बैठी हो, लाइक बटरफ्लाई बैठी हो। पर मैंने पास आके देखा तो ये आधे ग्रीन थे और आधे ऐसे ब्राउन शेड था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि वो बर्ड्स हैं या फिर बटरफ्लाई हैं, इसलिए मैंने उसकी वीडियो कैप्चर लिया उसमें। पर यहाँ पे झूला साइड आ गई है, परू झूला झूल रही है और इतना यहाँ पे खुश हो रही है, उसकी मासी उसे झूला झुला रही है। झूले टूटे हुए थे तो इसलिए मुझे हमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था कि वो गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए। क्योंकि बच्चों के अभी भी स्कूल ओपन हुए हैं तो फिर हम नहीं चाहते कोई भी चोट लगे बच्चों को, और बच्चों को बहाना मिले घर पे बैठने का फिर से। क्योंकि इन लोगों ने मेरा बहुत सर खा लिया 1 महीने। अब मैं चाहती हूँ स्कूल जाएँ जल्दी से। परू तो बहुत शैतान है, बिल्कुल भी ये कहना नहीं मानती। जितना इनको मना करो झूले पे नहीं बैठना, झूले उतने ही झूले पे बैठते हैं। देखो आरू को उतना ऊपर चढ़ गया है तो परू बोलती है कि मेरे को भी ऊपर चढ़ना है। तो ये सारे झूले बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं गांधी बाग के अंदर। बच्चों को बहुत सेफ्टी से आपको ध्यान रख के उसको झुलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत और इन्जॉय कराना पड़ेगा। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है क्योंकि ग्रीन है। देखो ग्रीन तो हम लोगों को सबको अच्छा लगता है कि जब बारिश के मौसम में ऐसा ग्रीन ग्रीन मौसम मिले, ऐसा ग्रीन बिल्कुल ब्लू व्यू मिले और डार्क बादल आए हैं। मुझे लगता है बारिश या कुछ पानी भरने की वजह से इन लोगों ने झूले थोड़ा शिफ्ट किए हैं। तो जो ये झूला जहाँ पे परू खड़ी है वो थोड़ा शिफ्ट किया है, वो तो थोड़ा अनबैलेंस हो रखा। तो परू को पापा ने वहाँ पे खड़ा किया तो वो बहुत डर रही थी। फिर उसने स्लाइड ट्राई की तो स्लाइड भी नीचे से थोड़ी सी टूटी हुई थी तो हमें उसको बड़ा ख्याल रख के स्लाइड कराना पड़ा था। पर परू ने बहुत इन्जॉय किया स्लाइड, वो बार बार स्लाइड ले रही थी और नीचे आके ऐसे करती जूम। और उन्हें डांस किया। और जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सबसे अच्छी चीज़ बताई थी कि मुझे सबसे सुंदर इस पार्क में क्या लगा, तो वो था ये डक्स, पानी पीती हुई डक्स, खाना खाती हुई डक्स। इतनी सुंदर लग रही थी, वाइट कलर की, और सब पानी में बैठी हुई। मतलब कोई भी आप जानवर हो, कोई भी बर्ड्स हो, वो आपको बहुत सुंदर लगता है। वो जब बेबी रूप में होता है तो बहुत सुंदर लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। नहीं, और यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन था। यहाँ पे पहले मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे तो बहुत सुंदर लग रहा था पहले भी, अभी भी सुंदर लग रहा था। मुझे एक और जामुन का पेड़ दिखा पर वहाँ से मैंने जामुन नहीं तोड़े क्योंकि हमें लेट हो रहा था और ऑलमोस्ट 4 PM हो चुका था टाइम इवनिंग में, और हमें वहाँ से निकला था। फिर हमने देखा यहाँ पे क्रिकेट का मैदान जहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे गांधी पार्क में। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि एक बार कैप्चर करते हैं अंदर से। तो मैं ज़्यादा पास गई इसके और मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि गेट लॉक था, और हमने दूर से ही इसको कैप्चर किया। फिर मैं यहाँ पे घूम रही थी। अब मैंने सूट पहना था पर्पल कलर का तो मैं इसको मैंने पर्पल कलर का सूट पहना था और मैं यहाँ पे घूम रही थी गोल गोल टड़ा। और बच्चे किसी बात पे, क्योंकि अंदर जाने के लिए वो पार्क जो था वो लॉक था, वो अंदर जाने के लिए दोनों रो रहे हैं कि मुझे अंदर जाना है, जो क्रिकेट एरिया था। अब यहाँ पे आके परू कहती है टाइट, मम्मा देखो टाइगर। मैंने परू को बोला क्या, तो परू रिपीट नहीं करती क्योंकि एक बात वो अगर बोल दे तो उसे पता है कि हम उस कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो एक बात को दोबारा नहीं बोलती। ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो सड़क है, लाइन है, ये मुझे सबसे ज़्यादा गांधी बाग में पसंद है क्योंकि दोनों साइड हरियाली है, दोनों साइड पेड़ है और इतना सुंदर व्यू। तो अब वहाँ वो व्यू जो है वीडियो बनाने लायक है, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम आ गए दूसरे एरिया में जहाँ पे फाउंटेन लगा है और परू ने यहाँ पे डांस किया।
और हम लोग जो खाना लाए थे वो हम पहले ही खा चुके थे 12 बजे। अब शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था, बच्चों को लग चुकी थी दोबारा भूख, तो हम लोगों ने दोबारा से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कॉम्बो ऑर्डर किया और हम लोगों ने बच्चों ने सब ने मिल के पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा में आया था 2 मिनी पिज़्ज़ा, 2 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक और हम लोगों का फिर से पेट भर गया पूरी अच्छी तरह और हम लोगों को और ज़्यादा बैठने की, एंजॉय करने की शक्ति मिल गई। यहाँ पे परू खेल रही है अक्कड़ बक्कड़, देखो कैसे खेलती है। पानी की शुरू से यहाँ तक आ रहा है। अपने मम्मी मेरा अपने मम्मी ऐसे बड़े बड़े से चले दिन बाग केवड़ी के गलम पे ले पापा ने वेरी गुड। अपने बम्मे समझ नहीं आया कुछ भी, पापा नाने नौने पोते। और यहाँ किया हमने अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि बारिश आ चुकी थी। हम जल्दी से कैमरा बंद करके अपने घर आ गए। तो बाय बाय।